परमेश्वर का धन्यवाद है। परमेश्वर ने एक बार फिर आप लोगों के बीच में आकर के खड़ा होने के लिए मदद किया। आइए आज के वचन के लिए आप लोग निकाल लीजिए फिलिपियों की पत्री उसका 1 अध्याय। उसका 1 और 2। मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। और उसका 7 भी पढ़ लीजिए। उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। फिलिपियों की पत्री हम लोग देख रहे हैं। ये फिलिपियों की पत्री को किसने लिखा है? कौन लिखा है? उसका 1 आयत में संबोधित कर रहा है खुद पौलुस। मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें शांति और अनुग्रह और शांति मिलती रहे। प्रेरित पौलुस ये पत्री को जब लिख रहा है तब पौलुस कहाँ है? जेल में। ये फिलिपियों की पत्री, इफिसियों की पत्री, कुलुसियों की पत्री, ये तीनों पत्री को लिखते समय पौलुस कहाँ बैठा है? जेल में बैठे हुए। और जेल में बैठे बैठे ये पत्री को लिख रहा है। और लिखते समय कौन कौन से बातें वो बोल रहा है, उन सब बातों को हम थोड़ी देर ध्यान देंगे। 1 का 7 भी हमने पढ़ लिए। 7 में क्या लिखा है? उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी। यहाँ साफ और स्पष्ट रीति से 7 आयत में क्या दिखा रहा है कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ बैठा हूँ? बोल रहा है कैद में। 13 और 14 भी पढ़ लीजिए इस चीज का, उधर भी लिखा है इसी बातों को। यहाँ तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और से सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ, और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण याव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है? मैं कैद में हूँ, अर्थात मैं जेल घर में बैठा हूँ। इसके कारण मेरे और जो सहभागी हैं वो परमेश्वर की वचन सुनाने में और क्या है? निधड़क है। मतलब बेधड़क होकर के वो लोग आगे परमेश्वर की वचन की सेवकाई कर रहे हैं। ये सोच में नहीं बैठे हैं कि हमारा अगुआ, हमारा जो लीडर है वो किधर बैठे हैं? जेल में बैठा है। तो हम आओ सब उसके मिलकर क्या करें? उपवास प्रार्थना करें कि हमारे पास्टर को क्या हो जाए, जेल से छुटकारा। और प्रेरित पौलुस ऐसे बोल रहा है क्या? मैं कैद में हूं जी, तुम सब मेरे लिए क्या करना? मैं जेल में हूं, तुम सब मेरे लिए क्या करना? सब उपवास प्रार्थना कर लो। शैतान हम लोगों को क्या किया है? परेशान कर रहा है ताकि परमेश्वर की वचन क्या ना हो, ना फैल सके। ऐसे वो प्रेरित पौलुस जेल में बैठे बैठे नहीं लिख रहा है, वरन साथ में भी क्या बोल रहा है? इसके वजह से और बेधड़क परमेश्वर की वचन की सेवकाई क्या हो रहा है? आगे बढ़ रहा है मेरा सहयोगी।
उसका 3 का 1 भी पढ़ो। इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता और इससे तुम्हारी कुशलता है। और क्या बोल रहा है 3 का 1 में? एक बार और अच्छा से पढ़ें। 3 का 1। इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता और इसमें तुम्हारी कुशलता है। देखिए क्या बोल रहा है, तुम प्रभु में क्या रहो? आनंदित रहो। वही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता है। खुद जेल में बैठा है और कलीसिया को क्या बोल रहे हैं? कलीसिया को कौन से संबोधित कर रहे हैं? तुम क्या रहना? प्रभु में आनंदित रहना। इस चीज का 4 का 4। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। कलीसिया को क्या बोल रहे हैं? खुद जेल में बैठे हैं और कलीसिया को क्या बोल रहे हैं? प्रभु में सदा आनंदित रहो। और मैं फिर कहता हूँ क्या रहो? आनंदित रहो। वो कैसे? कैसे एक व्यक्ति जब खुद के जीवन में इतना समस्या है, इतना संघर्ष है, इतना परेशानी है, फिर भी वो लोगों सामने वाले को क्या बोल रहे हैं? आप प्रभु में क्या रहो? आनंदित रहो। और मैं फिर कहता हूँ क्या रहो? आनंदित रहो। ये चारों पत्री को लिखते समय जेल में बैठ करके कलीसिया को चिट्ठी लिख रहा है। और लिखते समय कलीसिया को कभी ये नहीं बोला कि आप हमारे लिए क्या करो, प्रार्थना करो कि हमें ये छुटकारा मिल जाए। यदि आज मसीह जगत में देखे जाए, कई एक चर्च में जब सतावट होता है, जब कुछ परेशानियां होता है, तो सारे मिल करके क्या बोलते हैं? चलो हम सब क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। सरकार के विरुद्ध में जाकर के क्या करेंगे? मोर्चा निकालेंगे, ताकि हमारी क्या हो जाए? सुनवाई। लेकिन यथार्थ में यदि देखा जाए तो परमेश्वर के वचन में कहीं पर भी ऐसा नहीं। यदि परमेश्वर ने आपको चुना और परमेश्वर ने आपको चुन करके जब अलग किया है, आप परमेश्वर के हाथ में या परमेश्वर के नियंत्रण में हैं। किसके नियंत्रण में है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर की नियंत्रण में है। चाहे मैं और आप चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो, कैसे भी हालात में क्यों ना हो, हमारा वो नियंत्रण करने वाला कौन है? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा नियंत्रण करता है। हम ये सोच कर कि कभी ना बैठे कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, कोई भी चीज को बनाना है तो उसके पीछे बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत मेहनत। आप पौलुस के जीवन का जो कष्टों का लिस्ट यदि आप देखेंगे तो कितने सारे कष्ट वो अपने जीवन में बताता है। बहुत सारा लिस्ट अपने जीवन में बताता है। ये सब क्यों? क्योंकि और सबसे ज्यादा नया नियम में सबसे ज्यादा पत्री लिखने वाला कौन है? यही पौलुस। कितना? कुल 13 पत्री लिखा है। ये यीशु मसीह का चेला नहीं था, यीशु मसीह के साथ 3.5 साल अपने सेवकाई में नहीं थे, ये एक अलग ही थे। और परमेश्वर ने जब इनको चुना और इनके जीवन को इतना बारीकी से बनाया कि परमेश्वर ने इसके द्वारा बहुत ज्यादा काम। तो मैं और आप भी जिस भी हालात में या जिस भी दशा में परमेश्वर जब मुझे और आपको रखता है, परमेश्वर हमको छोड़ नहीं देता, वरन परमेश्वर हमें देखता रहता है, क्योंकि उसका नियंत्रण हमारे जीवन में रहता है। पौलुस अपने जीवन में इस सब चीजों को अनुभव करने के बाद, सेम जीवन हम यूसुफ का भी जीवन को देखते हैं, कितना सारा संघर्ष उसके जीवन में आया। पुराना नियम का यूसुफ, उसको मिस्र के उस राजगद्दी में प्रधानमंत्री के पद में बैठने तक कितना ज्यादा उसके जीवन में क्या था? समस्या था ना। तब जाकर के उसको लास्ट में क्या मिला? वो सिंहासन मिला।
सो मैं और आप भी इस मसीह जगत में, मैं और आप भी चलते समय या अपना जीवन जीते समय हमारा जीवन ऐसी ही मस्त खुशी भरा जीवन होगा बोल करके कभी भी मैं और आप नहीं सकते। आज बहुत देरों के हमारे मन में ज्यादातर क्या सोच आता है, प्रभु को मान रहे हैं, प्रभु के साथ चल रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में क्या है, फिर भी हमारे जीवन में दुख, मुसीबत और समस्या है। कई बार हमारे मुंह से क्या निकलेगा, प्रभु मानने से क्या फायदा, प्रभु के पीछे चलकर, क्योंकि जीवन में कोई अच्छाई हो ही नहीं रहा। मेरे प्रियो, अभी के समय में देखें, बाहर यदि देखें जाए तो पूरा बादल ही बादल है, सूरज दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन यदि हम बोले सूरज नहीं है, बोलने से हो पाएगा? सूरज है लेकिन वो बादल के पीछे छिपा हुआ है। वैसे ही कुछ समय के लिए परमेश्वर मेरे और आपके जीवनों में ऐसा काम करता है, वो छिप करके मुझे और आपको देखता रहता है, हमें वो तराशने की कोशिश करता है ताकि हम क्या हो सके और अच्छी तरह से निखर सके। फिलिपियों की पत्री 2:18 में पढ़ लीजिए। वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। तुम भी क्या रहो? आनंदित आनंदित रहो और मेरे साथ क्या करो? मतलब मैं भी क्या हूं? लिखने वाला क्या बोल रहा है? मैं क्या हूं? आनंदित हूं। कहां बैठकर? कहां बैठकर? जेल में। आज हमें कोई जेल में डाल दे तो हम क्या आनंदित रह पाएंगे? हम कभी भी आनंदित, बल्कि कोई हमसे मिलने के लिए आएगा तो हमारा मुंह कैसे रहेगा? क्यों? सामने वाला हम पर क्या कर सके? तरस खाए। क्या खाए? तरस। 2:29। इसलिए तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना और ऐसे का आदर किया करना। बहुत आनंदित, मतलब हर बात में वो अपना क्या है बोल रहे हैं? आनंद ही आनंद। निराश वाली कोई बात नहीं। काफी लंबा समय से जेल में बैठा है लेकिन कोई भी निराशा उसके जीवन में नहीं। 4:11 पढ़ लीजिए। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। 10 और 11 पढ़ लीजिए। 10 भी पढ़ लीजिए ऊपर से। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों में तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हारे आरंभ में भी इसी का विचार था, पर तुम्हें अवसर न मिला। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। क्या बोल रहा है? मैं जिस दशा में हूँ उसी में मैं क्या रखता हूँ? संतोष करता हूँ। चाहे वो जेल में हो, चाहे वो समुद्र के बीच में 2 दिन 2 रात काटा है। कहाँ काटा है? समुद्र के बीच में। और यहाँ कितने समय तक जेल में भी अपने जीवन को काट रहा है। और क्या बोल रहा है? यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। उसका 12 भी। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैं तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। मैं हर
एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। मतलब उसका जीवन हमेशा एक समान नहीं रहा, उतार चढ़ाव, ऊंच नीच, उसको कई बार खाना भी नसीब नहीं हुआ। फिर भी वो क्या अपने जीवन में क्या नहीं किया, प्रभु के प्रति वह बुड़बुड़ाहट उसके जीवन में नहीं आया। लेकिन आज हमारे जीवन में आपके घर में चावल है और सब्जी है, लेकिन पैसा नहीं है, तो आपके जीवन में क्या आ गया? कब तक ऐसने जीवन हमन परमेश्वर ने इस व्यक्ति को अपने हाथ में लिया और इस्तेमाल किया, लेकिन इस्तेमाल करते करते ये अपने जीवन के एक एक बातों को क्या बोल रहे हैं, मैं दिन होना भी जानता हूँ, मैं बढ़ना भी जानता हूँ और घटना भी जानता हूँ, मैं भूखा रहना भी जानता हूँ, और ये सब मैंने सीखा है। ये सब मैंने क्या बोल रहा है? सीखा है। सीखा हूँ बोलने का मतलब कई बार इसके जीवन में ये सब घटनाएं हुआ। तो मैं और आप भी ये ना समझें कि हमारे भी जीवन में हमने जब यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता जब स्वीकार कर लिया, तो हम भी अब हमेशा अपने जीवन में क्या ही होगा, खुशी और आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है। लेकिन कैसे? गीत तो गाते हैं, मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी, ये आनंद की जिंदगी है, लेकिन कैसे? यदि आपका मन उस प्रभु के साथ लगा रहेगा, तो आप ऐसे जेल में भी बैठ करके आप क्या करते रहेंगे? मुस्कुराते रहेंगे। यदि प्रभु के साथ का वो संबंध नहीं है, तो आप हमेशा रोते धोते ही, हर छोटी छोटी बात के लिए आप रोओगे, हर छोटी छोटी बात के लिए आपके मुंह में क्या आएगा? वो उदासीपन। पौलुस ये सब क्यों कर पाया? उसका 13 भी पढ़ लीजिए। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें, ये भूखा रहना क्यों सीख गया? क्योंकि इसको ऊपर से क्या मिल रहा है? परमेश्वर से वो सामर्थ्य। ये समुद्र के बीच में दिन और रात टापू में कैसे जीवन बिता लिया? इसको परमेश्वर से वो सामर्थ्य। इसको ये यीशु मसीह को जो कोड़े की मार पड़ा, इसको 5 बार कोड़ों की मार पड़ा, ये क्यों सह पाया? क्योंकि इसको ये क्या बोल रहे हैं? जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। फिलोमोन 1 का 7 भी पढ़ लीजिए। मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है, इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं। एक बार और पढ़ना। क्योंकि हे भाई, मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है, इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं। देखिए, क्योंकि हे भाई मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है, इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे। एक व्यक्ति के जीवन से सामने वाला मतलब का जीवन कैसे हो गया? हरा भरा, मतलब खुशी और आनंद की वो जिंदगी। दूसरों को क्या कर रहे हैं? आकर्षित, उसका जीवन दूसरों को आकर्षित कर रहे हैं। फिर तो काम 16 का 9 भी। ये फिलोमोन जो जगह है, ये एक शहर है, मकीदुनिया शहर का एक, उसके विषय में थोड़ा सा ध्यान देंगे। प्रेरितों काम 16 के 9। वहाँ पौलुस ने
रात को एक दर्शन देखा कि एक मकीदुनी पुरुष खड़ा हुआ। उसने विनती करके कह रहा है, पार उतर कर मकीदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। सबसे पहली बार ये फिलिप्पियुस में या उस जगह में परमेश्वर का कार्य कैसे हो रहा है। परमेश्वर ने पौलुस को क्या दिया? दर्शन कि तुझे कहाँ जाना है, उस जगह में जाना है बोलकर। और वहां का सबसे पहला एक विश्वासी कौन थी? एक स्त्री थी जिसके बारे में आप लोग सुने होंगे, लुदिया नामक स्त्री। नाम तो सुने होंगे, बेशक कहानी मालूम हो या ना मालूम है ना। उसका आगे नीचे तक पूरा पढ़िए। उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकीदुनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। उसका इसलिए 1 मिनट 16 से पढ़ लीजिए, आप नीचे से 16 से 24 तक पढ़िए। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमाल आती थी। वह पौलुस और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले आई और उन्हें फौजीदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उनके विरुद्ध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उसे चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतरी कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिए। 25 भी पढ़ लीजिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। बस हमने 16 से लेकर के 24 आयत तक पढ़ा है, ठीक है। उसमें क्या बातें हमने देखा? ऊपर हमने 10 में क्या पढ़ा? परमेश्वर ने पौलुस को क्या दिया? आज्ञा दिया कि तुम कहाँ जाओ, कहाँ जाना है? मकीदुनिया में जाओ। ये उसी मकीदुनिया के अंदर में एक गांव है, ये फिलिप्पी, ठीक है ना। तो इधर ध्यान दें, परमेश्वर ने किसको आज्ञा दिया? पौलुस को आज्ञा दिया कि उस जगह में जाना है। और जैसे ही पौलुस और सिलास उस नगर में गए और वहां ये किसी को वचन ऐसे बांट रहे थे तो लोगों ने भड़क गए और इनको मारा और इनको कहाँ डाल दिए? किसने बोला वहां जाने के लिए? परमेश्वर ने। तो परमेश्वर ने बोला तो ऐसा क्यों हो गया? नहीं होना चाहिए ना हमारे हिसाब से। यदि परमेश्वर हमें कहीं जाने के लिए बोल रहा है और हमारा गाड़ी रास्ते में क्या हो जाए, पंचर हो जाए, हमारे मन में क्या आएगा? शायद परमेश्वर की मर्जी नहीं था, शायद परमेश्वर की मर्जी नहीं था, इसीलिए हमारा गाड़ी क्या हो गया? पंचर हो गया। वो प्रेरित पौलुस और सिलास प्रभु की मर्जी के अनुसार वहां गए और वो लोगों को सुना रहे हैं, लेकिन
लोगों ने भड़क दिया और इनको मार भी पड़ा, और किधर भी जेल में। अब जेल में मार पड़ा है इतना, अब मार पड़ने के कारण ये लोग बैठ के चुपचाप क्या नहीं कर रहे हैं, रो नहीं रहे, वरन क्या कर रहे हैं। 25 में क्या लिखा है? आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे। आधी रात के लगभग ये क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, और परमेश्वर की इतना मार पड़ा है भाई, और बिना मतलब परमेश्वर बोला फिर भी आके जेल में पड़ा है, फिर भी ये लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की महिमा। तब क्या हो गया? उसके नीचे पढ़े। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई, और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। बस अब आधी रात के लगभग मार पड़ा है खूब, जेल में बैठे बैठे रो नहीं रहे, परमेश्वर की क्या कर रहे हैं? प्रार्थना। अब अचानक क्या आ गया? एक भूकंप आया और जेल का दरवाजा खुल गया। हम होते तो परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनकर हमारे लिए क्या खोल दिया? अब चलो भाई। पौलुस सिलास को क्या बोलता, या सिलास पौलुस को क्या बोलता? भाई उठ, चल, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन लिया, और बड़े आराम से हम दरवाजा खुला देख करके भाग आते हैं। लेकिन पौलुस ऐसा नहीं सोचा। जेल का दरवाजा खुल गया, फिर भी ये उधर ही क्या कर रहे हैं? बैठे हैं। यदि मैं और आप होते तो हमारी अंदर की सोच यही होता ना, परमेश्वर ने ही हमारे लिए क्या खोल कर दे दिया? दरवाजा खोलकर दे दिया कि हम यहाँ से क्या हो जाए? 9 2 11 हो जाए। लेकिन पौलुस उधर ही शांत बैठा, और दरोगा जब आ रहा है, अब सोच रहे हैं अब तो सब भागे, अब तो मेरा गए कहानी। दरोगा तलवार लेकर के अपने आप को क्या करना चाहा। तब पौलुस क्या बोला? आगे पढ़िए। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? बस। पौलुस और सिलास चुपचाप जेल कोने में, दरवाजा खुल गया, भागे नहीं, वरन बैठे। और दरोगा जब आया, दरोगा अपने आप को मारना चाहा, तो पौलुस क्या बोल रहा है? हे दरोगा, रुक जा, तू अपने आप को क्या ना कर, नुकसान हम सब। तब दरोगा कांपते उनके सामने जाकर क्या पड़ गया? गिर गया, और क्या बोलता है? हे सज्जनों, हमें उद्धार पाने के लिए। तब पौलुस क्या बोलता है? यीशु मसीह पर क्या कर? विश्वास कर। और उसी रात दरोगा और उसका परिवार ने क्या ले लिया? बपतिस्मा। देखिए, परमेश्वर ने उस व्यक्ति को वहां भेजा था, लेकिन जाते समय मार्ग में कितना सारा उसके जीवन में क्या आया? समस्या और कठिनाई आया। जेल चला गया, बेचारा को मार पड़ा, क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन अंत में परमेश्वर ने जो दिखाया था वो सपना उसका क्या हो गया? पूरा। मैं और आप भी, परमेश्वर ने मुझे और आपको कुछ न कुछ तो दिखाया है। उसके लिए यदि मैं और आप निकले हैं या हम उस रास्ते में चल रहे हैं, तो परमेश्वर अवश्य है हमारे जीवन में कुछ कठिनाइयाँ, कुछ परेशानियाँ हमारे जीवन में आएगा। ये सब बातों को देख करके हमें रोना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, वरन पौलुस क्या बोलता है? आनंदित रहो। मैंने कितना सारे आयतें हमने फिलिपियों में पढ़ा, आनंदित रहो, आनंदित रहो। मैं कहता हूँ आनंदित रहो, मैं भी क्या हूँ? आनंदित हूँ। यदि हम इस तरह से यदि आनंदित रहेंगे, हाँ परमेश्वर ने मेरे लिए इस चीज को ठहराया है, तो मैं और आप कभी भी अपने जीवन में क्या नहीं होंगे? परेशानी या उदास या हताश या निराश। क्योंकि बाइबल में हम किसी के भी जीवन को देखें, किसी का भी जीवन ऐसे ही नहीं है। जीवन में पहले कुछ न, राजा दाऊद
परमेश्वर ने उसको छोटे से बालक में से क्या चुन दिया? राजा तो बना दिया, लेकिन क्या वो गद्दी में बैठा? गद्दी में नहीं बैठा था वो। उसको कितना साल जंगल में इधर उधर जान के डर से बेचारा भाग रहा था। राजा है फिर भी वो साउल के डर से भाग रहा था। बाद में उसका सही समय आया तो परमेश्वर ने उसको क्या दिया? और सिंहासन को। मतलब परमेश्वर ने आपको चुना तो आप ये ना समझे यूं ही मुझे क्या मिल जाएगा, वो चीज प्राप्त हो जाएगा। नहीं, यीशु मसीह खुद बोलता है इब्रानियों की पत्री में, वो हर प्रकार की परीक्षाओं में क्या हुआ? पास। तब जाकर के उसको सब नामों में वो श्रेष्ठ नाम, सब नामों में वो शिरोमणि उसको ठहराया गया। तो मैं और आप भी, परमेश्वर ने जब मुझे और आपको चुना है, नियुक्त जब किया है, हमें भी उस मुकाम तक पहुंचना है। तो इन संघर्ष भरे जीवनों में हमने भी आगे बढ़ना है। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे।